विशाल शोभा यात्रा से राममय हुई अमेठी। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। शोभा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ हजारों श्री राम भक्त हुए शामिल। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे खास बात यही है कि वह जो सोचते हैं उसे और वैसा ही काम किया जाता है। डॉक्टर संजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री। महाराजा गुरदत्त सिंह ने 1742 में सादत अली को हराकर श्री राम जन्मभूमि को कराया था आज़ाद। डॉक्टर संजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री। हम भी प्रभु श्री राम और कुछ के ही हैं वंशज। डॉक्टर संजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रही है राम धुन। डॉक्टर संजय सिंह, जो भी महाराज जी के द्वारा स्पीच दिया जाता है वह हेडलाइन हो जाती है। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण संग हनुमान जी की झांकी ने राम भक्तों को किया मंत्र मुक्त। अमेठी। रविवार को अमेठी के ददन सदन कार्यालय से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्री राम भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक ओम प्रकाश उपस्थित रहे। सर्वप्रथम ददन सदन परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने राम रथ में सवार प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजन किया और आरती किया। उसके बाद शोभा यात्रा ददन सदन से निकली और चौक सगरा तिराहा होते हुए मां देवी पाटन धाम तक गई। वहां शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः ददन सदन कार्यालय पर समाप्त हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम के पावन अवसर को उत्सव के रूप में मनाते हुए आज यह शोभा यात्रा निकली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर के प्रभु श्री राम के जयकारे से वातावरण को गुंजायमान करते हुए भक्तिमय बना दिया है। प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वज महाराजा गुरदत्त सिंह ने वर्ष 1742 में अमेठी के हजारों सैनिकों के साथ सादत अली खान से युद्ध लड़कर उन्हें पराजित कर श्री राम जन्मभूमि को आज़ाद कराया था। हम भगवान राम और कुछ के वंशज कछवाहा राजपूत हैं। हमारी भावना प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे खास बात यही है कि वह जो सोचते हैं उससे ही या वैसे ही काम किया जाता है या हो रहा है। चाहे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो या काशी बाबा विश्वनाथ धाम की, आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम धुन चल रही है। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में अमेठी वासी उत्साह के साथ शामिल हुए और रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा तथा प्रभु श्री राम की झांकी का स्वागत किया। पूरी अमेठी प्रभु श्री राम के भक्ति में सराबोर दिखाई दी। देखें रिपोर्ट। जय श्री राम। आइए आपको अमेठी में महाराज जी से मुलाकात करवाते हैं। आज चारों तरफ लगभग 50,000 की आबादी से खचाखच भरा हुआ चारों तरफ अमेठी में जय श्री राम चारों तरफ था। आइए महाराज जी से मुलाकात करवाते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं। आज कार्यक्रम ये हुआ जो कल 22 को भगवान राम की जो नए मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी, उसी उपलक्ष्य में आज अमेठी में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आपने भीड़ देखा ही कि कितने लोग गांव-गांव से आए। सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, जवान सभी आए। और आज अमेठी ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान भी नहीं, पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं वो भावनात्मक तरीके से, धार्मिक तरीके से, हर तरह से सब ने अपने को उस कार्यक्रम से, 22 के कार्यक्रम से जोड़ा है। वही उत्साह अमेरिका में दिखाई पड़ा, वही उत्साह स्वीडन में दिखाई पड़ा, वही न्यूजीलैंड में, वही जापान में, वही हर जगह जहाँ जहाँ हिंदू चार भी हैं तो उन्होंने भी अपनी भावना का इजहार पब्लिक में, प्रेस में, सोशल मीडिया में, हर जगह उन्होंने किया। आज वही उत्साह अमेठी में भी हमको दिखाई पड़ा।
महाराज जी, हमने ये देखा कि अमेठी में कोई दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, जिनके द्वारा भी कोई चाहे भगवान श्री राम का या कुछ भी होता है तो उनके द्वारा बैनर पोस्टर होल्डिंग की जाती है, लेकिन आपके पास ना बैनर है, ना पोस्टर है, ना होल्डर है, उसके बाद भी हम देखते हैं 50,000 की आबादी। ऐसा है, मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम और कुश के वंशज का मैं क्षत्रिय हूँ, और हमको ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि 1742 में महाराज गुरदत्त सिंह जी, हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ अमेठी के राजा थे, उन्होंने हजारों की सेना लेकर के सादत अली खां ने राम जन्मभूमि को कब्जा कर लिया था। वहाँ उनको हटा करके उसको आज़ाद कराने का श्रेय उनको था। आज मेरा उसमें भी सौभाग्य जुड़ता है कि मैं उन्हीं के वंश का आज इसी परिवार का व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कि आज हमारे इस जुड़ाव से, हमारे इस उनके भगवान राम के वंशज का होने के नाते अमेठी की जनता को, सबको ये पता है, उसी भावना से सब ने अपने को जोड़ा है। नहीं, यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो किसी को सूचना भेजने की कोई यही नहीं होता और सबको ये मालूम हो जाता है कि वहाँ है। गौरावा तो कर हैं सबका गौरावा करा, यही वास्ते आए सब। हम सबके बड़े खड़ा हो तो हमारे बड़े खड़ा होते। अभी आपने देखा महाराज जी से बात हो रही थी और अवधी भाषा महाराज की हमको बहुत, अब यहाँ क्या कहा जाए, और हमका बहुत सुपर। महाराज से जब भी बात हो है, काफ़ी दिन हमने ये देखा कि महाराज जी हैं यहाँ, और बाहर आपने देखा होगा देश विदेश घूमते हैं, और यहाँ के 2 महीना 4 महीना साल भर कोई बाहर जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा महाराज जी अवधी ठेठ। महाराज अमेरिकन मिलते हैं हमसे, बाहर विदेश के इंग्लैंड वाले मिलते हैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ। अपने गांव घरे के मिले तो हम तो यह बोलब ना भाई, तबे तो पता चले कि हमारे सब परिवार इकट्ठा है। आज यही बड़े हम अपने लोगों से यह अवधी बोली थे। अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी बोली बड़ी मीठी है, तो काहे नहीं उसको बोले। थोड़ो बार मट कोनो न टूट न फूट, काहे टूट फूट होए, पढ़ा लिखा है कैसे टूट फूट होए। नहीं, सबका प्रेम जब तक अमेठी वालों का हमारे से है तो कभी टूट फूट कबो न होए। इस चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहिए? हम उनके लिए यही बोलना चाहते हैं कि हम अभी आप लोगों से भी, पब्लिक में लोगों से मैंने बात की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हृदय में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज आवश्यकता है भगवान राम के गुणों को भी हम अपने परिवार में, समाज में इसको फैलावें। लोगों को व्यावहारिक तौर से भी, लोगों को भावनात्मक तौर के साथ साथ धार्मिक तौर के अलावा भी हमें अपने व्यवहार में भी भगवान राम का गुण दिखना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम कुछ भी हुआ लेकिन उनको कभी न दुख में बहुत टूट गए, न सुख में उलट गए, ऐसा कुछ नहीं। वो उनको मनस्वी कहा गया। मनस्वी वही है, न गणयति दुखम न च सुखम, न सुख में उल्टा चले लागे न दुख में रोए लागे, बराबर बैलेंस रख के आज हमें अपने परिवारों में, अपने समाज में भी इसकी आवश्यकता है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, महाराज जी हैं, जब भी इनसे आप कोई भी व्यक्ति कभी भी आए, मुलाकात हो जाए, और आप किसी भी कार्यक्रम में आप आइएगा तो महाराज जी से मुलाकात होगी। और इसी शालीनता और अमेठी की आन बान शान, अमेठी के महाराज, आपने देखा कि शोभा यात्रा निकाली गई फिलहाल, और अच्छा खासा अमेठी में भीड़ था। आप इसके बारे में बताएं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पूरा विश्व उत्साहित है। आज अमेठी नगर में माननीय डॉक्टर संजय सिंह जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में अमेठी का जनसैलाब सड़कों पे था। कल पूरा विश्व खुशी मना रहा है, अमेठी आज से ही खुशी मना रही है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज बहुत ही अपार प्रसन्नता है। जय श्री राम जी। अभी आपने देखा, ये सुबह से ही भगवान के काम में जो भी सहयोग इनसे हुआ वो आपने जो है, और आप इस चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम सबको ही बताना चाहते हैं कि अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में राम राज आ गया है, पूरा राममय हो गया है। सभी से निवेदन है, कल अपने अपने घर के आसपास के मंदिरों में लोग पूजा करें, दर्शन करें और जय श्री राम का नारा लगाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि अभी आपने देखा, इनसे बात हुई है। फिलहाल फिर किसी दूसरे स्थान मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।